Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 9th chapter of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is The Bond of Love. इस चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच जो लव और फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है उसी की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है एनिमल्स को रेयर करते हैं और जो रेयर करने वाला पर्सन होता है और जो एनिमल होता है उनके बीच में बड़ा अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इवन इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि जब उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वो लोग इस डिपार्चर को सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही इस चैप्टर में भी हुआ। जो यहाँ पर टेम्ड एनिमल है और उसका जो रेयर करने वाला पर्सन है, जब उन दोनों को डिपार्ट किया गया एक दूसरे से तो इस डिपार्चर को वो सहन नहीं कर पाए और उसके बाद क्या हुआ वो हम स्टोरी में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन बिफोर यू रीड। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या ह्यूमन बींग और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में लव और फ्रेंडशिप हो सकती है? लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बेयर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। तो चलिए ये फैसिनेटिंग अकाउंट, फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव अकाउंट हम पढ़ते हैं एक ऑर्फन स्लॉथ बेयर के बारे में जिसको कि ऑथर ने रेस्क्यू किया था। ऑर्फन मीन्स अनाथ और स्लोथ मीन्स आलसी। रेस्क्यू का मीनिंग होता है सेव करना। सो एक ऑर्फन स्लोथ बेयर जिसको कि ऑथर ने सेव किया था उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो पहले उसके बारे में पढ़ने से पहले हम नॉर्मली जो बेयर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्लोथ बेयर आखिर क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से अपने फूड को वो गेन करते हैं। Sloth bears inhabit forested areas, including the tropical rainforest of India and grassland at lower elevation. जो sloth bears होते हैं वो forested areas में पाए जाते हैं, including the tropical rainforest of India, इंडिया के tropical rainforest, और यहाँ जो lower elevation, elevation means height, जो lower height पर जो grassland है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। स्लोथ बेयर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। स्लोथ बेयर के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही शेगी यानी कि लंबे और उलझे हुए होते हैं और इनकी जो मजल होती है वो बहुत लंबी होती है। मजल मीन्स एनिमल्स की ये जो नाक वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मजल। ओके, सो इनकी मजल लंबी होती है और इनके जो हेयर हैं वो शेगी होते हैं। यूजिंग देयर क्लोज टू डिग दे कैन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। वो जो है अपने क्लोज का यूज़ करते हैं ग्राउंड को डिग करने के लिए और फिर अपने लिप्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर एक ट्यूब बनाने के लिए यानी कि ग्राउंड के ज़्यादा अंदर जाने के लिए, विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड और इन टू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। और वहाँ से ये लोग जो हैं ऐसे एरिया पे पहुँचते हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वहाँ से डेड ट्रीज से अपना फूड गेन करते हैं और इनका जो मेन फूड होता है वो होता है टर्माइट्स यानी कि दीमक। यू कैन हियर देन सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और अगर स्लोथ बेयर कहीं पर खाना खा रहे हैं, अपने फूड को सक कर रहे हैं, लिक कर रहे हैं, तो आप उसकी आवाज़ जो है कई फीट तक भी सुन सकते हैं। ओके, तो ये तो था स्लॉथ के बारे में। तो चलिए अब हम जो है मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मैं जो है ये स्टोरी ब्रूनो के साथ स्टार्ट करता हूँ। और ब्रूनो कौन था? उनकी वाइफ का, ये आई जो है यहाँ पे राइटर के लिए यूज़ किया गया है। तो ब्रूनो जो है राइटर की वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर था जिसे राइटर ने ही उन्हें गिफ्ट किया था, जो उन्हें बाय एक्सीडेंट मिला था। मीन्स राइटर ने उन्हें परचेज नहीं किया था, उसे परचेज नहीं किया था, वो उन्हें बाय एक्सीडेंट मिला था, एक्सीडेंटली कहीं पर मिल गया था। अब कहाँ पर मिला था? 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. 2 years ago we were मीन्स राइटर और उसके कुछ कंपेनियंस और उसके कुछ फ्रेंड्स। राइटर और उनके कुछ फ्रेंड्स जो है मैसूर में शुगर केन यानी कि गन्ने के खेतों से पास हो रहे थे। मैनी पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जंगली सुअर को अपने खेतों से बाहर निकाल रहे थे उनके ऊपर शूटिंग करके। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। उनमें से कुछ मारे गए थे और कुछ भाग गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमने सोचा कि अब सब कुछ सही हो गया, मीन सारे के सारे जो वाइल्ड पिग्स थे वो भाग गए हैं, लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि एक स्लोथ बेयर जो है वो हॉट सन में शुगर केन के फील्ड से एकदम से बाहर निकल कर आता है। Now I will not shoot a sloth bear, won't only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब मैं जो है वॉन्ट ओनली मीन्स फॉर नो गुड रीज़न, बिना किसी रीज़न के उस स्लोथ बेयर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, शूट नहीं कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली उस पुअर एनिमल के लिए, बीस्ट मीन्स एनिमल, उस पुअर एनिमल के लिए मेरा एक कंपेनियन ऐसा नहीं सोचता था। उसने जो है एकदम से अपनी गन निकाली, प्रॉम्प्टली मतलब फास्टली, एकदम से फास्टली बहुत तेज़ी से अपनी गन निकाली और ऑन द स्पॉट जो है उस बेचारे बेयर को उन्होंने शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जैसे ही हम उस fallen animal को देख रहे थे तो हम ये देखकर सरप्राइज रह गए कि
कुछ ब्लैक फर जो है पीछे की तरफ मूव किया और उन्होंने जो है इस प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़ दिया। प्रोस्ट्रेट मतलब लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि हार मानकर ग्राउंड पर गिर जाना। ओके, तो एक कुछ ब्लैक फर जो है उसकी बॉडी से मूव हुए और उन्होंने जो है इस प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़ दिया। देन वी सो इट वॉज अ बेबी बेयर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर। फिर हमने देखा कि ये एक बेबी बेयर था जो कि उस टाइम पर अपनी मदर की बैक पर राइड कर रहा था जब इसको गोली लगी। द लिटिल क्रीचर कैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ ब्यूटीफुल नॉइज। और ये जो लिटिल क्रीचर था यानी कि छोटा बेबी बेयर था, ये क्या कर रहा था, उस अपने प्रोस्ट्रेट अपने गिरे हुए पेरेंट के चारों तरफ घूम रहा था और एक ब्यूटीफुल यानी कि दयनीय आवाज निकाल रहा था। आई रेन अप टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं जो है उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। स्कूटेड मीन्स रेन अवे। वो जो है शुगर केन फील्ड की तरफ भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉस। और फिर मैं और मेरे कंपेनियन की हेल्प से हम सब ने उसका पीछा किया। एट लास्ट मैं उसको पकड़ने में सक्सेस हुआ और जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने जो है अपने लंबे से नाखूने से, लंबे से क्लोज से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हुट मीन्स अटैक करना। We put it in on the gunny bags we had brought and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने जो है इसको एक गनी बैग यानी कि एक बहुत बड़े से बैग में डाला जो हम अपने साथ लेकर गए थे और फिर जब मैं वापस बेंगलोर आया तो मैंने इसे बड़े प्यार से अपने वाइफ को प्रेजेंट किया। She was delighted और इसको देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। Delight means happy. She at once put a colored ribbon around its neck and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. और उसने एकदम से इसके नेक पर एक कलर्ड रिबन बांध दिया और ये पता लगाने के बाद कि ये कब जो है एक बॉय है, उसने इसका नेम रखा ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक अप टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने जल्दी से ही बोतल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया। उसने बोतल से दूध पीना सीख लिया था। एंड इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और ये बस एक स्टेप आगे बढ़ाने की देरी ही थी। मीन्स सिर्फ उसको बोतल से दूध पीना सीखने की ही देरी थी कि कुछ ही दिनों में उसने जो है हर एक चीज़ खाना और पीना शुरू कर दिया। हर एक चीज़ मीन्स हर एक चीज़ एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग राइट वर्ड है, मीन्स उसने हर एक चीज़ खाना शुरू कर दिया। वो सारी चीज़ें खाता था। फॉर ही एट पॉरेट्स मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, curry, rice regardless of the condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet, pudding, आइसक्रीम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स सब कुछ जो घर में बनता था, दलिया चाहे वो किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हो, कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी नट है, मीट स्पेशली जो सुअर का मीट होता था, पोर्क मीन्स सुअर का मीट, करी, चाय, राइस वो चाहे कितने भी मसालों या चिली से बने हुए हों, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, हर एक चीज़ वो खा जाता था। और अगर उसके पीने की बात करें, उसके ड्रिंक्स की बात करें तो ऐसे जैसे हर एक चीज़ को वो खाता था वैसे ही हर एक चीज़ को वो पीता भी था। लाइक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एडिटेड वाटर मीन्स सोडा वाटर, बटर मिल्क यानी कि लस्सी, बियर, एल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, हर एक लिक्विड को वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। और वो हर एक चीज़ को बड़े मज़े लेते हुए खाता या पीता था। मीन्स ऐसा उसके लिए कुछ नहीं था कि भाई हाँ कुछ चीज़ें उसकी फेवरेट है उनको बड़े अच्छे से खाता है, कुछ चीज़ें जो है उसकी फेवरेट नहीं है उनको खा तो लेता है लेकिन अच्छे मन से नहीं खाता। नहीं, वो हर एक चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हुए खाता था। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. और जो बैर था वो हमारे 2 एल्सेशियन डॉग्स और जो हमारे बंगलो में रहने वाले किराएदारों के बच्चे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। अपने छोटे यानी कि जब वो छोटा था तो उसके यंगर डेज में उसको फ्री छोड़ दिया जाता था, मीन्स किसी चेन के साथ नहीं बांधा जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स। और अपना टाइम वो खेलने में, किचन में इधर उधर भागने में और हमारे साथ हमारे बेड्स पर सोने में स्पेंड करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम। एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट हुआ? आई पुट डाउन सम पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। एक दिन राइटर ने अपनी लाइब्रेरी में रैट्स और माइस को मारने के लिए पॉइजन वहाँ पर रखा और वो पॉइजन कौन सा था? बेरियम कार्बोनेट, जो कि मेनली रैट्स और माइस को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो ने जो है लाइब्रेरी में एंटर किया जैसे कि वो यूजुअली करता था, मीन्स वो लाइब्रेरी में भी जाता था, घर के हर एक कोने में जाता था तो लाइब्रेरी में भी वो जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। और वहाँ पर जो बेरियम कार्बोनेट रखा हुआ था, कुछ पॉइजन, कुछ पार्ट बेरियम कार्बोनेट का उसने खा लिया।
पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और जैसे ही उसने ये पॉइजन खाया तो उसको पैरालाइज हो गया और वो जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, लेकिन उसने अपने आप को ड्रैग किया, मीन्स अपने आप को धकेला, अपने पैरों की हेल्प से अपने आप को धकेला और फिर मेरी वाइफ के पास पहुंचा और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे पता लग गया था कि भाई हाँ क्या हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इन the car to the vet's residence, a case of poisoning, tame bear, बेरियम कार्बोनेट, what to do. तो जैसे ही वो वेट डॉक्टर के पास, वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, देन वो एक वेट डॉक्टर यानी कि पशुओं के एनिमल्स के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको वो कहते हैं कि पॉइजनिंग का केस है, हमारा जो टेम मीन्स पालतू, हमारा जो पालतू बैर है उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए. Out came his medical books and a feverish reference to index begin. What poison did you say, sir? तो वो एकदम से वो जो डॉक्टर हैं वो अपनी मेडिकल बुक्स निकाल कर लाते हैं और फिर वो इंडेक्स पेज पर देखते हैं और फाइंड आउट करना शुरू करते हैं पॉइजन के बारे में. और वो फिर से पूछते हैं कि कौन सा पॉइजन आपने बोला, बेरियम कार्बोनेट. यस बाबा, बेरियम सॉल्ट. ओह, बेरियम कार्बोनेट मीन्स ऐसे जो है घबराते हुए, थोड़ा सा स्टटर करते हुए राइटर बोल रहे थे कि अरे हाँ बेरियम सॉल्ट, नहीं 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 बेरियम कार्बोनेट. तो डॉक्टर पढ़ता है कि बेरियम कार्बोनेट खाने के बाद क्या सिम्टम्स हैं, पैरालाइज हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, कुछ इंजेक्शंस हैं. तो वो ये पढ़ने के बाद वो क्या कहता है, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन्स. मैं जो है अपनी सिरिंज और मेडिसिन्स लेकर आता हूँ. अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंटरिंग about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing and heaving flanks and gaping mouth. और वो लोग जो है अपनी कार में बैठते हैं और फिर जाते हैं और उस टाइम पर भी ब्रूलो जो है स्ट्रगलिंग टू मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था अपने स्टम्प्स पर, लेकिन वो अब बहुत जल्दी से रैपिडली मीन्स तेज़ी से वीक होता जा रहा था. उसने कुछ वॉमिटिंग भी की, जोर जोर से सांस ले रहा था, उसके फ्लैंक्स जो है वो फूल गए थे और उसका मुंह जो है खुल गया था. ओके, hold him everybody. In goes the hypodermic. Bruno squills. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. तो डॉक्टर सबको क्या कहता है कि इसको पकड़ो और तभी जो है उसको हाइपोडर्मिक अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, एक लंबी सी सुई जो कि स्किन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, उसको निकाला और वो जो है ब्रूनो की बॉडी में डाली गई. ब्रूनो स्क्विल्स मीन्स चिल्लाना, ब्रूनो चिल्लाता है और 10 cc एंटीडोट्स जो है उसकी सिस्टम में एंटर कर दी जाती है और जिसमें एक भी ड्रॉप को वेस्ट नहीं किया जाता है. 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन जो है अनचेंज रहती है, यानी कि उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है. 10 मिनट हो जाते हैं. अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक और 10 cc उसके अंदर इंजेक्ट की गई. 10 मिनट लेटर्स breathing less stertorous means noising breathing as in snoring. So 10 minutes later जो है, जो वो स्नोर कर रहा था मीन्स उसकी ब्रीदिंग से जो आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. अब जो है ब्रूनो अपनी आर्म्स और लेग्स को तो थोड़ा सा हिला सकता था लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 minutes later ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me. Bruno is still eating. 30 मिनट्स बाद ब्रूनो जो है खड़ा हो जाता है और बहुत सारा खाना खाता है और वो ऐसा लुक जो है ऑथर और उसकी वाइफ की तरफ दे रहा था, मीन्स एक एंग्री लुक, डिसडेनफुली मीन्स एंग्री, गुस्से वाला लुक दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहना चाह रहा था कि ये बेरियम जो कार्बोनेट है वो मेरे जैसे बड़े भालू का क्या बिगाड़ सकते हैं, और ऐसे देख रहा था और वो खाता चला गया. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of my Studebaker. सो अब क्या करता है, देखो राइटर ने पहले ही कहा कि वो जो है हर एक चीज़ को खा जाता था, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता था. ओके, सो अब कि पहले वो बेरियम कार्बोनेट यानी कि पॉइजन खा जाता है, अब वो पीने की चीज़ को पी लेता है. 1 गैलन इंजन ऑयल जो कि राइटर ने अपनी कार स्टुडबेकर की टंकी से निकाला था, उसको उन्होंने रखा हुआ था. वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इंडोर्स ऑफ द टर्माइट्स. उससे उन्होंने जो है टर्माइट्स यानी कि दीमक के लिए एक वेपन की तरह रखा हुआ था, क्योंकि जहाँ पर भी दीमक लगती है तो वहाँ पर तेल थोड़ा सा डाल दिया जाता है तो वो खत्म हो जाती है, तो इसीलिए राइटर ने उसको रखा हुआ था. लेकिन ब्रूनो को तो सब कुछ खाने पीने की हैबिट थी, तो वो जो है इसको पी जाता है. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक अ लॉट, वो बहुत सारा इसको बड़ा जल्दी जल्दी पी जाता है. बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन उसके ऊपर जो है इस तरह का इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कि थैंक गॉड अब की बार उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अदरवाइज पहले तो वो ऑलमोस्ट डाइड होने ही वाला था. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. टाइम बीतता चला गया, बहुत सारे मंथ्स हो गए और ब्रूनो का साइज अब उस टाइम जब उसको लाया गया था, जब वो छोटा सा बेबी बेयर था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था.
ही हैज़ इक्वल द एल्सेशियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, वो जो है हाइट में उनके जो 2 एल्सेशियन डॉग्स थे उन जितना हो गया था। और अगर बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी जो है उनसे बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन जैसा वो बचपन में स्वीट था, मिस्चीवियस था और प्लेफुल था, वो अभी भी ऐसा ही था। देखिए, भले ही उसकी बॉडी का साइज बड़ा हो गया था, लेकिन वो अभी भी उतना ही प्यारा था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबसे बहुत प्यार करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, और इन सब से वो और हम सब में वो मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी उसे बहुत प्यार करती थी। She had changed his name from Bruno to Baba, a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। उसने जो है उसका नेम चेंज कर दिया था, अब उसका नेम ब्रूनो से रख के हटा के बाबा रख दिया था। बाबा एक जो है हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और उसने जो है कुछ ट्रिक्स करना भी सीख लिया था। कौन कौन सी ट्रिक्स करता था? एट अ कमांड बाबा रेस्टल और बाबा बॉक्स ही वाइगरोसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। जब बाबा को कहा जाता था कि बाबा रेस्टल और बाबा बॉक्सिंग, तो वो एकदम से जो भी उसके सामने खड़ा होता उसके ऊपर अटैक करता था और उसको रफ एंड टम्बल यानी कि उसको इधर उधर गिराता रहता था। ओके, मीन्स वो बॉक्सिंग करता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, देन ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और अगर उसको कोई स्टिक दी जाती थी और कहा जाता था कि बाबा ये लो बंदूक पकड़ो, तो वो एकदम से क्या करता था? आपके ऊपर ही उसको तान देता था। सो ये सेकंड ट्रिक थी जो उसने सीख ली थी। पहली ट्रिक क्या थी कि जब उसको बाबा को कहा जाता था कि बाबा रेसलिंग और बॉक्सिंग, तो वो एकदम से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता था जो उसके सामने खड़ा होता था और उसको जो है इधर उधर गिराता रहता था। सेकंड ट्रिक थी कि जब उसको कहा जाता था कि बाबा ये लो बंदूक, मतलब कोई स्टिक उसको दी जाती थी और कहा जाता था ये लो बंदूक, तो एकदम से वो जो है जो सामने खड़ा होता था जो उसको बंदूक देता था उसके ऊपर तान देता था। एक और ट्रिक उसने सीखी, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी। अगर उससे पूछा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ है, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of स्ट्रो बेड सॉरी, जब उसको कहा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ पर है, तो वो एकदम से उस लकड़ी के टुकड़े को जिसने उसको बड़े प्यार से अपने घास फूस के अपने बिस्तर में छिपा कर, कंसील मतलब छिपाना, छिपा कर रखा होता था, उसको निकाल कर लाता था और उसको प्यार से झुलाने लगता था। ओके, तो ये 3 ट्रिक जो है उसने सीख ली थी। बट बिकॉज ऑफ टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन टेनेंट्स के यानी कि किराएदारों के जो बच्चे थे उनकी वजह से बाबा यानी कि ब्रूनो को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चेन से बांध कर रखा जाता था। सो ये तो था बॉन्ड, लव बिटवीन द ब्रूनो एंड द फैमिली। कि देखो ब्रूनो को जैसे ही पॉइजन वो खाता है एकदम से राइटर किस तरह से भागकर जो है डॉक्टर के पास जाता है। सो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आगे का जो हमारा पार्ट होगा, जो डिपार्चर का पार्ट है कि अब ब्रूनो का साइज़ बड़ा हो गया है, तो राइटर और उसके दोनों जो बेटे हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रूनो को अब जू में रख दिया जाए। तो वहाँ पर जाने के बाद, जू में जाने के बाद ब्रूनो के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एंड राइटर की वाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने ही उसको रेयर किया था और सबसे ज़्यादा लव भी वो उसकी वाइफ से ही करता था। तो वो इफेक्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।